हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं सभी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड जो भी कॉमर्स पढ़ रहा है या फिर कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग बिजनेस नहीं करते हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ जानना हर एक इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मीनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई मीन्स दैट प्लेस वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड। बोलते हैं कि जो हमारी सप्लाई है ना, सप्लाई तो आप समझ चुके होंगे, मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई है। जो सप्लाई का प्लेस, दैट मीन्स है कि हमने कब मानना है कि जो सप्लाई की गई है उसका स्थान कौन सा है। ओके, वो कौन सा मानना है, तो उस चीज़ के बारे में जानना इसमें। तो ये बोलता है कि इसका मीन्स है कि जहाँ पर जो भी हमारी गुड्स हो या सर्विसेज को कंज्यूम्ड किया गया है, जहाँ पर उसका उपभोग किया गया है, उस प्लेस को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू मीनिंग ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। इसीलिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमें समझने के लायक। ओके, अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग वी कैन लेवी SGST, CGST एंड IGST ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि जहाँ पर सर्विस की या सर्विस हो चाहे गुड्स हो, उनकी जहाँ पर भी उनकी सप्लाई की गई है, उस जगह पे हम जैसे टैक्स लगाते हैं, जो टैक्स हमारे होते हैं, जैसे कि CGST एंड SGST हो गया, IGST हो गया। ओके, इन सब चीज़ का हमें वहाँ से पता चलता है। देन आता है आपका इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड ऑफ गुड्स इन इंडिया अंडर सेक्शन 10। बोल रहा है कि इम्पोर्टेड, जो हमने इम्पोर्टेड की गई हो या फिर कोई हमने एक्सपोर्टेड की गई हो ऑफ गुड्स का इन इंडिया में, जो कि सेक्शन 10 के अंडर है। तो सबसे पहला था मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो जो हमारा मूवमेंट ऑफ गुड्स है, इसका मतलब है कि जिस स्थान पर वस्तु का मूवमेंट हुआ है। ओके, इसका मतलब हुआ कि जो भी हमारा गुड्स है, जहाँ पर कि अब हमारा जो सप्लायर है और एक रेसिपिएंट होगा, ओके, वो कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। एक व्यक्ति जैसे कि सप्लाई करेगा और दूसरा व्यक्ति चीज़ को रिसीव करेगा, तो वहाँ पर गुड्स कैसी होगी, मूवेबल होगी। तो जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, दैट मीन्स कि गुड्स का मूवमेंट हो जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवर्तन हो जाना। ओके, तो एट दैट केस में हम IGST लगाते हैं। देन आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, इसमें डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी का मतलब हुआ कि किसी थर्ड पर्सन के, जैसे इसमें 3 पर्सन आएंगे। एक पर्सन होंगे वो, जैसे कि दो बिजनेस ही हो सकते हैं। ओके, जैसे कि एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को वस्तु का ट्रांसफर किया एंड उसके अंडर वो वस्तु किसी और व्यक्ति के द्वारा ट्रांसफर किया गया हो, तो एट दैट केस में हम देखेंगे कि हमारी जो भी ये ट्रांजैक्शन हुई है, वो एक तो होगी उन दो जो हमारे मेन होंगे, जैसे कोई भी बिजनेस टू बिजनेस हो सकते हैं एंड वन इज दैट बिजनेस टू कंज्यूमर हो सकता है। एट दैट केस में देखेंगे हम कि वो वस्तु जिसकी 2 स्टेट के बीच में हो रही है या फिर 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में हो रही है, तो वहाँ पर हम लगाएंगे। अगर 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में हो रहा है तो उस समय हम SGST एंड CGST लगाएंगे। अगर वस्तु 2 स्टेट के बीच में हो रही है तो एट दैट टाइम हम IGST लगाएंगे। ओके, देन थर्ड टॉपिक आता है डज नॉट मूवमेंट ऑफ गुड्स। क्योंकि इसमें एक ऐसी गुड्स आती है जो कि जिसका कोई मूवमेंट नहीं होता है। ओके, जैसे इसमें आता है, जैसे कि हमारी सर्विसेज होती है, सर्विसेज इन केस में आती हैं, तो इसमें वह प्लेस आएगा सप्लाई का जहाँ पर जो हमारा रेसिपिएंट होता है, जो जब हमने रेसिपिएंट को जिस वक्त जो भी हमारी सर्विसेज हो चाहे फिर गुड्स हो, उसका
सप्लाई की जाती है, जिस स्थान पर उसको सप्लाई की जाती है, तो उस स्थान को हम इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। देन आता है इंस्टॉल्ड एट साइट। इंस्टॉल्ड एट साइट का मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु जिस भी स्थान पर उसकी आपूर्ति की गई है, कि सप्लाई की गई है, जहाँ पर रेसिपेंट इसको रिसीव कर रहा है, इस केस में हम वहाँ पर इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इसका मतलब हुआ कि जब कोई दो स्टेट आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इसमें देखा जाता है कि जो स्टेट में जो भी बिजनेसमैन हो, बिजनेस होते, जब इसको रिसीव कर रहा है, वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है, उसने कहाँ पर वस्तु को खरीदा है, उस जगह पे हम इसको मानेंगे कि इस जगह पे प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ है। एंड इसमें हम इस चीज़ को देखते हैं कि इसके बाद इसने भले ही वो वस्तु किसी और डिस्ट्रिक्ट में या किसी और स्टेट में ट्रांसफ़र की गई हो, वो मैटर नहीं करता है। जिस भी रेसिडेंट ने इसको खरीदा है एंड जहाँ पर भी ये रजिस्टर्ड होगा, उस जगह को हम मानेंगे इंस्टॉल्ड एट साइट। फिर आता है सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस। सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस, इसमें देखते हैं हम कि जैसे कि किसी एक भी स्टेट में हम जैसे कि हम एक स्टेट में किसी शिप में बैठे हैं, एरोप्लेन में बैठे हैं, एंड जो कि जिसकी एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट को जा रही है, तो इसमें जो भी हम इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, हमने अगर उस वक्त उस समय में कुछ भी चीज़ खरीदी हो, तो हम जो भी चीज़ हमने वो खरीदी है ना, उसमें क्या बोलते हैं फ्लाइट में, तो इसीलिए हम इसकी जो सप्लाई मानेंगे, वो मानेंगे हम जिस स्थान से हम उस एरोप्लेन में चढ़े हैं। ओके, जहाँ से भी चढ़े हैं, जिस स्थान से चढ़े हैं एरोप्लेन में, उस चीज़ को हम, उस स्थान को हम मानेंगे कि दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। अंडरस्टैंड? ठीक है। देन आता है कांट डिटरमाइंड बाय सेक्शन 10(1). यह एक ऐसी माल की आपूर्ति है, एक ऐसा स्थान है आपूर्ति का, जो कि यदि सेक्शन 10 एंड सब सेक्शन 1 के द्वारा नहीं बताया गया है, तो इस स्थान को हम ज्ञात किया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अ स्पेसिफिक रूल्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दैट मीन्स देखिए कोई ऐसे स्पेसिफिक रूल्स हैं जो कि हमने, जिससे कि हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो मेरी सप्लाई है, सर्विस की जो सप्लाई है, उसका प्लेस कहाँ है, ओके, कौन है। तो नंबर फर्स्ट आता हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होता क्या है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि वह प्रॉपर्टी जो कि चल नहीं सकती है, दैट मीन्स कि जिनका कि हम जो कि जैसा कि मूवेबल नहीं है, जो कि हिल नहीं सकती है। ओके, एक स्थान से दूसरे, दैट मीन्स है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिसका ट्रांसफर नहीं किया जाता है, तो उन प्रॉपर्टीज को इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, जिन्हें कि हिंदी में अचल संपत्ति कहते हैं। ओके, तो इनमें आते हैं हमारे, जैसे कि हुआ आपका होटल्स में जो होटल सर्विसेज हो गई हमारी, जैसे कि क्लब हो गए एंड वोट हो गए हमारे, जैसे कि इन्स हो गए, गेस्ट हाउसेज हो गए, ऐसे टाइप की बहुत सारी, जैसे कि किसी इंजीनियर द्वारा, जैसे कि इंजीनियर द्वारा कोई चीज़ बनाना हुआ, या फिर कोई सर्विसेज देना हुआ, आर्किटेक्ट होते हैं, इन सब चीज़ में आते हैं हमारे ये वाले कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट आता है इसमें रेस्टोरेंट का मतलब, तो आप समझ चुके होंगे कि जहाँ पर भी हम जैसे खाना खाने के लिए जाते हैं, ओके, रेस्टोरेंट में। फिर यहाँ पर कैसे मानेंगे हम इसमें, अगर जो हमारी ये सर्विसेज होगी, इसको देखेंगे हम कि जिस स्थान पर, जिस भी रेस्टोरेंट में जाके हम खाना खा रहे हैं, जहाँ पर हम सर्विस को ले रहे हैं या फिर वो प्रदान कर रहे हैं, उसी स्थान को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। फिर आता है नंबर थर्ड, इसमें पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का मतलब हुआ कि जब भी हम किसी भी व्हीकल्स या फिर बसेस का, कोई भी चीज़ का हम ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं लेते हैं, तो उसमें देखेंगे हम कि यदि वो रजिस्टर्ड पर्सन हुआ, तो उसकी मानी जाएगी कि उसी प्लेस में उसकी
क्या बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। यदि वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो जिस स्थान पे वो व्यक्ति चढ़ता है तो उस स्थान को हम मानेंगे कि दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लेता है तो उसे मानेंगे हम प्लेस ऑफ सप्लाई। देन फोर्थ आता है टेलीकम्युनिकेशन। जो हमारा ये टेलीकम्युनिकेशन है, इस केस में हम देखेंगे कि जो भी इसमें जहाँ पर भी सर्विसेज दी जा रही है, जहाँ पर भी टेलीकम्युनिकेशन की लाइन हो, तो उस केस में हम देखेंगे कि टेलीकम्युनिकेशन लाइन की लोकेशन है कहाँ पर, जहाँ पर कि रिसिप्ट की जा रही है, जहाँ पर कि इंस्टॉल्ड की जा रही है रेसिपिएंट की सर्विसेज को। ओके, रिसिप्ट जहाँ पर भी सर्विसेज को रिसिप्ट लिया जहाँ पर भी सर्विसेज को लिया जा रहा है तो उस जगह को हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, देन आता बैंकिंग एंड अदर फाइनेंस सर्विसेज। इसका मतलब हुआ कि बैंकिंग दैट मीन्स कि जहाँ पर हम वस्तुओं को, जहाँ पर कि हम पैसों को जमा करते हैं और वहाँ से जहाँ पैसों को खोला या निकाला जाता है, और फाइनेंस सर्विसेज भी वही चीज़ें होती हैं जो कि पैसों को प्रोवाइड करती है या फिर लोन वगैरह, ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो एट दैट केस में देखेंगे हम कि जो हमारा रेसिपिएंट होगा, रेसिपिएंट होगा वो उसको देखेंगे हम कि जो हमारा सप्लायर है यदि वो उसके रिकॉर्ड में है तो उस केस में हम देखेंगे कि जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो मानी जाएगी कि उसके रिकॉर्ड में जो हमारा रेसिपिएंट होता है, जो उसके रिकॉर्ड, जो कि हमारे सप्लाई के रिकॉर्ड में होगा, तो उस समय में वो वाली लोकेशन मानी जाएगी। यदि वो उसके रिकॉर्ड में नहीं है तो उस समय में लोकेशन मानी जाएगी हमारी सप्लायर ऑफ सर्विसेज की, सप्लायर की। हो गया आपूर्ति का स्थान, आपूर्तिकर्ता का स्थान है जहाँ पर कि आपूर्तिकर्ता दैट मीन जब जो कि सप्लायर है, जो कि जिसकी एक बैंक हुई, तो फिर उस समय में हम प्लेस ऑफ सप्लाई को बैंक मानेंगे। देन इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज में यदि हम प्लेस ऑफ सप्लाई को देखा जाए तो इसमें देखेंगे हम कि यदि वहाँ का जो भी हमारा रेसिपिएंट है यदि वो रजिस्टर्ड होगा तो इस केस में हम मानेंगे कि जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है वो होगा जहाँ पर वो रजिस्टर्ड होगा, उसकी लोकेशन को मानेंगे हम इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो एट दैट केस में हम मानेंगे कि जहाँ से हमने उसका रिकॉर्ड लिया गया है तो वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाती है। फिर आता है नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज में हम देखेंगे कि जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होता है उसको आइडेंटिफाई करेंगे किससे, कॉन्ट्रैक्ट में, जो हमारे अनुबंध होते हैं। ओके, इनमें हम प्लेस ऑफ सप्लाई को देखेंगे तो इसमें आता हमारा जो हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है वो किसी भी स्टेट के साथ हो सकता है या फिर यूनियन टेरिटरी में हो सकता है। तो इस चीज़ में हम इसकी लोकेशन माने जाएंगे उस स्टेट में, उस यूनियन टेरिटरी में। सो आज के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे यूट्यूब